तो इस तरह से अपने जीवन के विभिन्न कार्य करते हुए अपना मन केवल और केवल भगवान के ही चरणों में लगाने वाले का सर्वतोभावेन कल्याण होता ही है, इसमें किसी भी बात का संदेह नहीं है। और फिर चौथा कार्य क्या करना है? जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर संयम करना है। पंच ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि, और सबका एक मालिक है मन। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और उन सब का मालिक यह मन। तो इन एकादश अश्वों में चल रहे हमारा शरीर रूपी रथ पर हमारा सर्वथा नियंत्रण हो, क्योंकि जो ये इंद्रियां हैं ये घोड़ों की तरह हमारे शरीर रूपी रथ से लगी हुई हैं। तो अपनी इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने नियंत्रण में चलाओ, क्योंकि अगर घोड़ों को अपने हिसाब से छोड़ दोगे तो घोड़े किसी न किसी गड्ढे पे ले जाके पटक देंगे। तो घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमारा रथ घोड़ों के अनुसार नहीं दौड़ना चाहिए, रथ हमारे अनुसार दौड़ना चाहिए। आंख वह देखे जो हम देखना चाहें, आंख जो देखना चाहे वह हम न देखें। कान वह श्रवण करें जो हम सुनना चाहें, ऐसा ना हो कि कान जो सुनना चाहें वो हम श्रवण करने लग जाएं। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं इनको जितना ही सुख दोगे ये इंद्रियां उतने ही विषय में ढलती चली जाएंगी और विषयासक्त हो जाएंगी, और एक दिन जीव को महान गर्त में ले जाएंगी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सुख प्यारा होता है। तो ऋषि महात्मा संयम नियम करके अपने शरीर को कसते क्यों हैं? क्योंकि उनके मन में विक्षेप न आने पाए, उनका मन इधर उधर के चिंतनों में न पड़ने पाए। इसलिए हमारी इंद्रियां हमारे अनुसार चलें, हम इंद्रियों के अनुसार न चलें। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़ें। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आपका नियंत्रण सर्वथा आपकी इंद्रियों पर होना चाहिए। ये चार बातें जिसके जीवन में आ गईं, जितासनो, जितश्वासो, जित संगो और फिर जितेंद्रिय, तो स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। फिर सूक्ष्म और स्थूल जगत में अपने मुरली मनोहर घनश्याम का दर्शन करना सीखिए। जगत में जो कुछ भी जहां तक दिखाई दे रहा है वो उन्हीं प्यारे प्रभु का चित्र है, उन्हीं प्यारे प्रभु का ही स्वरूप है, शेष कुछ भी नहीं है। वेवेति व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। जो अणु अणु में, कण कण में, सभी जगह सर्वत्र समान रूप से विद्यमान हैं, उन्हीं का नाम तो विष्णु है, उन्हीं का नाम तो नारायण है। तो उन निराकार निर्गुण घट घट वासियों का दर्शन आप स्थूल और सूक्ष्म जगत में करने लगोगे। जब आपके जीवन में ये चार बातें आ जाएंगी तब, और जब आपको सभी में अपने प्यारे का दर्शन होने लगे, सभी में उन्हीं मुरली वाले का दर्शन होने लगे, तो फिर सीय राम मैं सब जग जानी, अब करा हूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आपका वैकुंठ यह पृथ्वी ही बन जाएगा। फिर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने यह जो जीवन दिया है यह इतना अमूल्य है, इतना बहुमूल्य है
कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करता जीव जब थक जाता है, तब भगवान जीव पर कृपा करने के लिए कभी कभी उसे यह मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। और एकादश स्कंध में, भागवत के ही एकादश स्कंध में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकंपेन नभस्वतेरितम् पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। ये जो मनुष्य का शरीर है, ये भव सागर को पार करने की नौका के रूप में है। सुदृढ़ है, सुदुर्लभ है और सुकल्प मने सुव्यवस्थित है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम, प्लव कहते हैं नौका को, प्लवम, और सुकर्णम गुरु कर्णधारम। इस नौका के नाविक कौन है, इस नौका के खेवैया कौन है, तो बोले गुरु कर्णधारम। गुरुदेव भगवान इस नौका के कुशल संचालक हैं। और जिस कार में कुशल ड्राइवर ड्राइवरिंग कर रहा होता है, फिर उसके यात्रियों को चिंता नहीं करनी पड़ती। आपने नई नई कार खरीदी है, बहुमूल्य कार खरीदी है, तो उसे किसी कुशल संचालक को दो, तब आपकी कार सुरक्षित रहेगी और तब आपकी कार। और किसी अनभिज्ञ को अगर आपने अपनी कार सौंप दी तो वो खुद भी ठोकेगा और आपको भी एक्सीडेंट देखना पड़ेगा। इसलिए जैसे आप एक बहुत कम कीमत की एक सुंदर सी कार किसी अनजान को नहीं दे सकते, ऐसे ही यह शरीर तो अनंत जन्मों के सुकृत से 84 लाख योनियों में भटकते हुए मिला है। और जब यह शरीर मिले तो इस शरीर रूपी नौका को किसी सदगुरु रूपी कुशल संचालक को सौंप दो। और वह कुशल संचालक करेगा क्या? बोले, जब समुद्र में नाव चलती हैं तो कई तरह से तूफान उस नाव के पास मंडराते हैं, कई तरह के तूफान आते हैं, पर उन तूफानों से बचा करके जो आपकी नौका को उस किनारे लगा दे, वो कुशल नाविक होता है। ऐसे ही इस भवरूपी समुद्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दंभ, पाखंड, लड़ाई झगड़े, दुख सुख इत्यादि कई हवाएं चल रही हैं, कई बयारें चल रही हैं, कई तरह के तूफान चल रहे हैं। लेकिन जब आप किसी कुशल सदगुरु की शरण ग्रहण कर लेते हो तो वह अपने अमृतमयी वचनों से आपके जीवन को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान कर देता है और आपकी नौका, आपका जीवन व्यवस्थित यापित होते हुए और एक दिन भगवत चरणारविंद में विलीन होने को तैयार हो जाता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। जिसने इस शरीर रूपी नौका को प्राप्त करके भी भव सागर को पार नहीं किया, वही सच्चा आत्मघाती है, वही आत्महत्यारा है। कोई फांसी लगा करके चला जाता है, कोई जहर खा करके अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, पर उसको हम आत्महत्या नहीं कहते। वह आत्महत्या नहीं है, वह तो शरीर की हत्या है। वो तो उसने अपने शरीर से मुक्ति पाई है। आत्म तत्व तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता, इसलिए उसे आत्महत्या नहीं कहते, वो तो शरीर हत्या है, तन हत्या है। आत्महत्या क्या है कि जब आप यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते हैं और अनात्म वस्तुओं से ही अपना मन लगाए रहते हैं। स्त्री पुत्र
परिवार इत्यादि में पढ़ करके ही आप अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, वह आत्महत्या है। जे न तरय भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदित मंद मति आत्मा हन गति जाय। सच्चा आत्महत्यारा, पक्का आत्महत्यारा तो वह है जो नर तन प्राप्त करके भी भव सागर को पार नहीं करता। मयानुकंपेन नभस्वोत्तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। और जो प्राणी ऐसा नहीं करता है वही आत्मघाती है। लेकिन जिसने समय रहते किसी सदगुरु की शरण ग्रहण कर ली और अपने जीवन को सुधार लिया, उससे बड़ा भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। इसलिए जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। ये अपने मन को संयमित करने के पक्के उपाय हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जितने सामग्रियों की आवश्यकता है वह सब भगवान ने कृपा करके व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा दी हैं। अरे प्राणी को चाहिए ही क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, इतना ही तो है आवश्यकता। तो भगवान ने सुंदर सुंदर फलों की व्यवस्था की है, सुंदर सुंदर अन्नों की व्यवस्था की है। किसान खेती करके जो अन्न प्राप्त करते हैं वो कौन देता है? धरती मैया के माध्यम से भगवान ही तो पहुंचाते हैं हम जीवों तक। सूर्य से भगवान प्रकाश देते हैं, वृक्षों के माध्यम से भगवान फल देते हैं, खाने के लिए सुंदर स्वादिष्ट सुस्वादु फल प्रदान करते हैं। वृक्षों की ही छाल के रूप में ऋषि महात्माओं को वस्त्र भी प्राप्त हो जाते हैं। पानी जो पीने के लिए अत्यंत अनिवार्य है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे जीवन दाता जल के रूप में भगवान ने सुंदर सुंदर नदियां प्रवाहित कर दी हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, कितनी सुंदर सुंदर नदियां भगवान ने बना दी हैं। रहने के लिए पहाड़ों में संतों के लिए भगवान ने गुफाएं भी बना दी हैं कि अगर कोई घर छोड़ करके जाए तो उसे घर के लिए भटकना ना पड़े, तो उसका एक परमानेंट हाउस भगवान ने रिजर्व करके रखा हुआ है, उसे भटकना नहीं पड़ता। उसके लिए भगवान ने गुफाएं भी बना दी हैं। तो जब भगवान ने रोटी, कपड़े और मकान की परमानेंट व्यवस्था करके रखी है, तो फिर हम भगवान का भजन क्यों नहीं करते? क्यों धन के मदांधों के पीछे हम भागते हुए अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं? अरे जिसे हमारी तरफ देखना ही नहीं है, हम उसके पीछे पीछे क्यों भागें? धन के मद में जो भरा हुआ है उसके पीछे चलने से जीवन का कल्याण नहीं होता। आपके जेब में 2-4 रुपए आ सकते हैं, पर आपका जीवन नहीं सुधर सकता। जीवन सुधारने के लिए क्या करो? जीवन सुधारने के लिए तो जीवन दाता की शरण अनिवार्य है। और जीवन हमें धन के अभिमानियों ने नहीं दिया है, जीवन तो हमें श्री भगवान ने दिया है। और जब तक उनकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जीव का कल्याण हो नहीं सकता। सुखदेव महामुनि कहते हैं, चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम, नैवांघ्रिपाः परिभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहाः किमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। चीराणि किम पथि न संति, क्या वृक्षों ने वस्त्र देने बंद कर दिए हैं? दिशंति भिक्षाम, क्या दिशाओं ने भिक्षा देनी बंद कर दी है? नैवांघ्रिपा परिभृतः सरितोप्य शुष्यन्, क्या वृक्षों ने छाया देनी बंद कर दी है? क्या सरिताओं ने, क्या नदियों ने जल देना बंद कर दिया है? क्या भगवान ने
प्रकृति के रूप में सुव्यवस्थित आपके रहने की व्यवस्था नहीं की है। रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान, क्या भगवान ने गुफाओं को अवरुद्ध कर दिया है? और जब भगवान ने ये सारी ही व्यवस्थाएं दे रखी हैं तो फिर कस्मात भजंती कवयोः धन दुर्मदान्धान, फिर क्यों धन के दुर्मदान्धों के पीछे अपना जीवन बर्बाद करते हो? क्यों उनकी चाटुकारिता करते हुए अपना जीवन नष्ट करते हो? और भगवान का भजन क्यों नहीं करते? जब भगवान ने हमारे रहने के लिए इतना कुछ किया है तो फिर क्यों भगवान का ध्यान नहीं करते? इसलिए आइए प्रेम से भर करके सुखदेव महामुनि के बताए गए आदेशों का पालन करते हुए 1 मिनट भगवान का ध्यान कर लें, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। चिंता करे बलाय हमारी हो, चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरिधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरिधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरिधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरिधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। प्रेम से मीठी मीठी तालियां बजाते जाएं और भगवान का स्मरण करते जाएं। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वह देगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वह देगा, सिर ढकने को छत देगा वो खबर हमारी भी लेगा, सिर ढकने को छत देगा वो खबर हमारी भी लेगा, हाँ सिर ढकने को छत देगा वो खबर हमारी भी लेगा, सर ढकने को छत वो देगा खबर हमारी वो लेगा। मस्त रहो मस्त रहो निर्भय हो चिंता, 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 छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरिधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरिधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। श्री मुरली मनोहर भगवान की, श्री गिरिधर गोपाल की, नंद के लाल की हो। आत्मा अविनाशी है नाशवान यह काया है, अमर आत्मा अविनाशी है नाशवान यह काया है, अमर
आत्मा अविनाशी है, नासवान यह काया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नासवान यह काया है। जड़ हो करके चेतन भासे यही प्रभु की माया है। जड़ हो करके चेतन वासे यही प्रभु की माया है। हाँ, जड़ हो करके चेतन भासे यही प्रभु की माया है। जड़ हो करके चेतन वासे यही प्रभु की माया है। जड़ चेतन का जड़ चेतन का भेद समझकर, जड़ चेतन का भेद समझकर शरण गहो गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल 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 की। श्री भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चाहे घर में हो या बाहर हो, भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भगवान ने भाग्य में जो कुछ भी लिख रखा है, आपके भाग्य में जो कुछ भी लिख रखा है वो आपको प्राप्त होगा। तुलसी आश्रय राम के, तुलसी आश्रय राम के, निर्भर होकर सोय। अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। अनहोनी जो है वो कभी नहीं होगी, और जो होनी है वो तो होगी ही। इसलिए भगवान के आश्रित होकर के, भगवान के सहारे रह करके हमेशा निर्भय होना चाहिए। भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो चाहे नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो चाहे नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो। शांत रहो, शांत रहो हर हाल में चिंता, शांत रहो हर हाल में चिंता, शांत रहो हर हाल में चिंता, शांत रहो हर हाल में चिंता। नहीं करो धन माल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। हाँ, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी। चिंता करे बलाय हमारी हो, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोली नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी 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 नंदलाल की। शरण हो गोपाल की गिरधारी नंदलाल की। शरण हो गोपाल जी गिरधारी नंदलाल की। शरण करो धनमाल की बलिहारी गोपाल की। नहीं
बलिहारी गोपाल की, बलिहारी गोपाल की, बलिहारी गोपाल की, बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी गोपाल की, बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी गोपाल की, बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी गिरधार की, बलिहारी गोपाल की, बलिहारी गोपाल की, बलिहारी नंदलाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। सुखदेव महामुनि ऐसी सुंदर बात बतलाते हुए पुनः बतलाते हैं कि किस देवता से हमें किस बात की अपेक्षा करनी चाहिए, अर्थात हमारे मन में जैसी कामना है हमें उस देवता का अनुस्मरण, उस देवता का स्मरण करना चाहिए। यज्ञं यजेद यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरीशम् दाम्पत्यार्थम् उमा सती। यज्ञ नारायण की उपासना करनी चाहिए कब? जब हमें यश की कामना हो तब। और अगर धन पाने की अभीप्सा है मन में तब किसकी कामना करें? तो बोले प्रचेताओं की उपासना करो, गंधर्वों की उपासना, कुबेर की उपासना करो। धन की अगर ललक है तो कुबेर उपास्य होगा आपका। और अगर विद्या की कामना है तो विद्या कामस्तु गिरीशम। अगर अच्छी विद्या चाहते हो, विद्वान बनना चाहते हो तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान करो, उनका पूजन करो, क्योंकि भोलेनाथ का पूजन करने वाले को विद्या की सहज प्राप्ति होती है, क्योंकि भोलेनाथ ही सारी विद्याओं के उद्गम हैं। नृत्यावसाने नटराज राजन ननाद ढक्काम नव पंचवारम। भोलेनाथ ने मंत्रमुग्ध होकर के जब नृत्य करना प्रारंभ किया तो उसमें से पाणिनि ने उनके नृत्य से, उनके डमरू के निनादन से ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नव और पंच माने 14 बार डमरू बजाए तो व्याकरण के 14 सूत्र आई उण ऋण ऋण ऋट लोट इत्यादि ये सब व्याकरण के सूत्र प्रकट हो गए। तो विद्या की कामना अगर है तो भगवान गिरीश अर्थात गौरी के ईश, गिरी हिमालय में रहने वाले भगवान भूत भावन भोलेनाथ का स्मरण करो, उससे आपको विद्या की प्राप्ति होगी। और दाम्पत्य जीवन अगर आपका सुखमय बीतना चाहे, अगर आप यह चाहते हो कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ना हो, पति पत्नी में कभी कलह ना हो और हमेशा प्रेम बना रहे, तो दाम्पत्यार्थम उमा सतीम। देवी मैया पार्वती की उपासना करने वाले के जीवन में कभी अशांति नहीं होती है, उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा निर्विघ्न चलता रहता है, प्रेम पूर्वक उसकी गृहस्थी चलती रहती। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुम तन्वन पितरन यजेत रक्षा कामो मनो देवान निरितिम त्वभिचरन् यजेत। अगर आपको धर्म की कामना है कि हमारे शरीर से अधिकाधिक धर्म बनता रहे तो उत्तम श्लोक भगवान नारायण की उपासना करो। अगर अपने स्वयं की रक्षा आपको अभीष्ट है, आप यह चाहते हैं कि हम सर्वदा स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, तो मनु महाराज की उपासना करने का विधान है। ये सारी बातें बतलाते हुए सुखदेव महामुनि कहते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं चाहिए
तो फिर आप मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल का स्मरण करिए। तो क्यों जी, क्या मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं होता? सुखदेव महामुनि कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई अकाम हो या कोई सकाम हो, किसी के मन में कुछ भी कामना ना हो अथवा किसी के मन में अनंत कामनाओं का वास हो, तो उन सारी ही कामनाओं की पूर्ति केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के पादार विंदों का स्मरण करने वाले को प्राप्त हो जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे